आज की इस मीटिंग के लिए खुदा सारी फेलोशिप के लिए हम तेरी हजूरी के लिए खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं। और खुदा तेरा वादा है कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं मौजूद होता हूँ। तो खुदा हमारा ईमान है कि तू आज अपने वादे के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदा तेरा शुक्र हो कि ये दिन तूने हमारी जिंदगी में बख्शा है। ऐ खुदा सारी वर्शिप, सारा कलाम का शेयर किया जाना खुदा हम सब के लिए बायसे बरकत हो। ऐ खुदा शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारा मददगार हो, हर तरह से हमारी हिफाजत और निगहबानी कर, और तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। आज खुदा तेरे कलाम के सिरे से बंधन टूट जाएं, जुए टूट जाएं, और तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदा तो हर एक के साथ हो, तो हज़रत जमायत के साथ हो, हर एक को बड़ी बरकत दे, हर एक को अपने नाम के लिए खुदा तो उठा खड़ा कर, अपने चैनल के तौर पर इस्तेमाल कर, ताकि तेरा यीशु नाम हर जगह खुदा इज्जत और जलाल पाए। ऐ खुदा जितने भी बहन भाई आज हमारे साथ शामिल हैं, हर एक के साथ, हर एक के खानदानों के साथ हो, फैमिलीज के साथ हो, इनके हर एक खुदा जरूरियात को, हर एक खुदा जो भी नीड्स हैं आज खुदा तेरे पास लेकर आते हैं। तो हर तरह से खुदा तू ब्लेस कर। आज तेरे कलाम का शेयर किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाली यीशु नाम के सिरा से सुन और बख्श दे। आमीन। आमीन। अभी हम खुदा की तारीफ करेंगे क्वायर के साथ मिलकर।
कदूस कदूस कादर मुतलिक जिंदा सच्चे आसमानी बाप यीशु राजा तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी सताइश करते हैं और सबसे पहले खुदावंदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको तंदुरुस्त और सेहतमंद रखा और आज तेरे घर में इबादत कर रहे हैं खुदावंदा तू हमें छू ब्लेस कर हमारी जिंदगियों में तेरा कलाम जाहिर हो खुदावंदा आज शुरू इबादत से लेके एंड तक सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं तेरा खादम कलाम करे वो हमारी जिंदगियों में नक्श हो खुदावंदा हमारी जिंदगियों में जाहिर हो खुदावंदा इस सेंटर के लिए दुआ करते हैं खुदावंदा इस सेंटर में जितने लोग मौजूद हैं सबकी जिंदगियों में जो प्रॉब्लम परेशानी है वो तेरे यीशु नाम से इस सेंटर की वजह से है और खुदावंदा तू इस सेंटर को और सेंटरों में तब्दील कर खुदावंदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ तेरे खादम के लिए तेरी खादमा के लिए खुदावंदा जिनके वसीला से हम यहाँ पे बैठे हैं खुदावंदा तूने और बरकत दे और तंदुरुस्ती दे खुदावंदा कि तू हम सबको बड़ी ब्लेस कर बड़ी बरकत दे हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स के प्रॉब्लम है वो तेरे यीशु नाम से जल्द मुकम्मल हो खुदावंदा और तेरे नाम को और इज्जत जलाल मिले खुदावंदा तू फर्दन को छू और अपने काम के लिए इस्तेमाल कर जिस तरह तूने इन दोनों मियाँ बीवी को खुदावंदा तूने अपने काम के लिए चुना हुआ है वो तेरे लोगों के लिए बाइस से बरकत है बाइस से सबक है खुदावंदा तू इन्हें और ब्लेस करना इनके घर में इनकी लाइफ में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए इनके खजाने हमेशा तेरी तरफ से भरे रहें खुदावंदा तू इन्हें ब्लेस कर बरकत दे और ये सब कुछ मांग लेता हूँ तेरे मीठे जलाली नाम यीशु मसीह में आमीन।
दुआ मांगेंगे। हालेलुया। यहोवा खुदा, हम दुआ करते हैं इस वक्त हमारे साथ जितने लोग इबादत में शरीक हैं और जो ऑनलाइन हैं उनके लिए भी दुआ करते हैं कि हम सब इबादत में अपना ध्यान लगाएं और इबादत के कलाम को समझें और अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। और अपनी तमाम लोगों के लिए दुआ करते हैं जो इस वक्त दुआ में, उनका भी दिल दुआ में और दुआ करते हैं तमाम उन नेमतों के लिए जिनको हम नहीं जानते और तू हमें देता है, और इसके लिए शुक्र अदा करते हैं। सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मजबूर गाएंगे। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा की करदा सारी गुजारी, बेशक सब्र करने वालों को खुदा हमेशा शर्मिंदा नहीं करता। जो जिसने कहा है कि जिसका तवक्कुल मुझ पे है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। तो इसी ईमान के साथ हम सब ये ज़रूर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा की करदा सारी गुजारी, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा की करदा सारी गुजारी। और खुदा उनका शुक्र है उन तमाम बहन भाइयों के लिए भी जो हमें लाइव ट्रांसमिशन में देखते हैं और खुदा के कलाम के सिलसिले से बरकत पाते हैं। आप तमाम का भी शुक्रिया और इसके साथ उन तमाम बहन भाइयों का भी शुक्रिया जो हमारे साथ मिलकर वर्शिप करते हैं, इस चर्च सेंटर के लिए काम करते हैं, उनके लिए बहुत शुक्रिया। जिब्रान भाई का बहुत शुक्रिया। और आज हम खुदा के कलाम को जब सुनेंगे तो मेरे अजीज़ों आप ज़रूर इसको याद रखा करें
क्योंकि पूरा हफ्ते के बाद हम जब मिलते हैं तो हमें याद होना चाहिए कि हमने लास्ट संडे को क्या सीखा था और आज हम क्या सीख रहे हैं। तो ज़रूर इसको याद रखा करें ताकि खुदावंद जो है हमारी ज़िंदगी में और ज़्यादा काम करे, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि मेरी इबादत करो। खुदावंद फरमाता है कि मेरी इबादत करो, मेरे हुजूर में आओ तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर बरकत डालूंगा। तो आज मैं दावत दूंगा पास्टर रोबन को कि आए और खुदावंद के कलाम को हमारे साथ शेयर करें। बस आप सब लोग अपने समय को निकाल करके इधर प्रभु की उपस्थिति में आए, इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते। जैसे हमारे भाई प्रार्थना कर रहे थे इधर के दास और दासी के लिए जो अपनी मेहनत से बेइंतहा प्रभु की मोहब्बत से भर करके बहुत से लोगों के पेट में वचन की रोटी डालने के लिए कार्य कर रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जिनके कारण बहुत से धर्मी बन गए वो अंत के समय में तारों की मानित आसमान में चमकेंगे। तो प्रभु ये करने जा रहा है। तो इन दिनों हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे क्योंकि ये अंत के दिन हैं। इन दिनों में हमको परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आवाज को सुनने में बहुत इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज जो हम मिलकर वचन, हम सिखाने वाला हम में कोई भी नहीं, हमें सिखाने वाला सिर्फ परमेश्वर का आत्मा है जो अपनी अगुवाई से हमको वचन सिखाता है। हम सब मिलकर के उस वचन को मेडिटेट करना है। तो इधर में सिखाने वाला कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम सब मिलकर के प्रभु के वचन को जरा ध्यान से देखना है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। आज ज्यादातर लोग जब हम देखते हैं, जैसे प्रभु के दास बताए थे कि हमको वचन याद नहीं रहता कि हमने क्या प्रचार किया, क्या सुना, ये हमको कुछ याद नहीं रहता। ज्यादातर हमको यही बस चर्च में आते हैं, आने के बाद जो सुना चर्च से निकलते ही वो सब हम भूल जाते हैं। तो इसका कारण है क्यों ऐसा होता है। प्रभु का वचन उसके विषय में साफ बताता है। वचन में लिखा है हम परमेश्वर के सामने आए, उसका कोई ग्रेट पर्पस को लेकर के परमेश्वर ने हमको चुना है। उसने ऐसे ही हमको नहीं चुना। तो वचन में लिखा है मैंने तुमको चुना और ठहराया भी। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु के वचन के द्वारा हम सब देखते हैं कि परमेश्वर की उस सिद्ध योजना जो उसने हमें धारणा की हुई है, उसको देखने के लिए पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 15 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़ें। जिसको मिल रहा है वो पढ़े। 15 अध्याय उसका 16 पढ़े। तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे। आइए प्रार्थना करते हैं वचनों के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, लोग तेरे हैं पिता परमेश्वर, मैं तेरा हूं पिता परमेश्वर, वचन तेरा है पिता परमेश्वर। आप इस वचन के द्वारा हम सबसे बात करें पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा मिले। हम घटे तू बढ़े प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इधर में हम वचन से पढ़ते हैं। एक बार फिर से पढ़िए जरा उसी वचन को। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना। हम अपने से प्रभु के पास नहीं आए। दुनिया में बहुत से लोग हैं, लेकिन आज हम उस पवित्र के सामने बैठे हुए हैं। हम अपने आप से इधर नहीं बैठे। अगर हम इधर वचन सुन रहे हैं तो ये हमारी सामर्थ्य और हमारे बल से नहीं है। परमेश्वर ने हमको सौभाग्य दिया, आपको नहीं, हम सबको सौभाग्य दिया कि हम उसके पवित्र वचन के विषय में बात कर सकते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना। आगे बढ़िए। बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया, तुमको मुकर्रर किया। हाँ, ताकि जाकर फल लाओ। हाँ, अच्छी तरह सुनिए। और तुम्हारा फल कायम रहे। इधर में हम वचन में देखते हैं उसने हमें चुना, और चुना ही नहीं बल्कि मुकर्रर किया। He appoint us, ordained us। उसने हमको मुकर्रर किया। किसके लिए मुकर्रर किया? संडे आए
प्रार्थना करें और घर चले जाएं। क्या यही है? नहीं, इधर में साफ लिखा है। क्यों चुना है? कि हम क्या लाएं? फल लाएं। फल आना है। प्रभु के वचन को हम जब देखते हैं शुरू से लेकर अंत तक, कुछ बातों में परमेश्वर एकदम स्ट्रिक्ट है। परमेश्वर का वचन पढ़ते समय हमको मालूम चलता है परमेश्वर हमको जीवन में अपनी सारी सुविधाएं दे करके उसकी इच्छा के हम फल लाएं। अगर हमारे जीवन में उसको फल नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन उस अंजीर के वृक्ष के समान होगा। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को एक समय भूख लगी और चलते चलते एक अंजीर के पेड़ के पास पहुंचे। जब उस पेड़ के पास पहुंचे तो बिना पत्तों के उस पर कुछ भी नहीं था। तो प्रभु ने उसी समय उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, जा आगे से तुझे कभी फल ना लगे। क्योंकि मालिक को इसकी जरूरत थी। मालिक को इसकी, प्रभु को इसकी क्या थी? जरूरत। और जरूरत के समय तेरे से फल मिला नहीं। तो वचन में लिखा है वो पेड़ जड़ से सूख गया। तो याद रखिए हमको भी उसने क्या किया है? चुना है। किस काम के लिए? मुकर्रर किया है ताकि हम क्या लाएं? फल लाएं। अगर फल हमारे जीवन में नहीं मिलेगा तो याद रखिए ये वही परमेश्वर है जो आदि से बातें करता आया हुआ है, जिसके विषय में लिखा है जहां नहीं बोया वहां से क्या करता है? काटता है। तो अगर जहां नहीं बोया वहां से काटा तो हम जो आज उसके वचन के बीज को सुन रहे हैं हम फल नहीं लाएंगे तो हम उन सब से बढ़कर के क्या सजा के हकदार होंगे। तो आइए हम इस वचन को ध्यान से देखते हैं कि हम बहुत वचन सुनते हैं और सुनते आए हैं। हम तो बहुत लोग तो बचपन से आंख खुलने से बाद जब से हम मसीह जीवन को देख रहे हैं, प्रचार सुन रहे हैं, हम अपने आप को जांचें क्या हम में वो फल है जिस फल की अपेक्षा प्रभु हमें करता है। अगर नहीं है तो हमको अपने आप पर ध्यान देना होगा। आइए हम वचन से देखते हैं क्यों फल नहीं आता। हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 4 आयत से पढ़ेंगे। जिसको भी मिले जल्दी से पढ़िए। हम पूरा पढ़ करके इसको थोड़ा ध्यान से जांचेंगे कि क्यों मसीह जीवन में होने के बावजूद, इतना प्रचार होने के बावजूद, इतना वचन सुनने के बावजूद हमारे जीवन में जो फल परमेश्वर देखना चाहते हैं वो क्यों नहीं आते। पढ़िए उस वचन को। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला। आमीन। इधर ध्यान से देखिए प्रभु के इस वचन को हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार। वैसे मुझे मालूम है कि हमको ज्यादातर लोगों को जुबानी ही याद होगा क्योंकि ये सेंटेंस हम बहुत बार पढ़ते हैं। बीज बोने वाला बोने को निकला। आगे बढ़िए। एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रोंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया। और कुछ चट्टान पर गिरा और उग कर सूख गया इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची। और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। आमीन। इधर में प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं बीज बोने वाला बोने के लिए निकला। जैसे प्रभु के दास लोग जगह जगह जाकर वचन का बीज बो रहे हैं। हम सब जानते हैं ये वचन एक बीज है जो हमारे जीवन में आना है और फल आएगा। तो इधर में हम देखते समय बोने वाला बीज बोने को निकला। बोने को निकला, बोते बोते कुछ किधर गिरा? कुछ किधर गिरा? रास्ते पे गिर गया। और कुछ पथरीली भूमि पर गिर गया और कुछ एक झाड़ियों में गिरा और कुछ एक उनमें से किधर गिरा है? अच्छी भूमि पर गिरा। उधर में हम वचन को ध्यान से देखते समय अच्छी भूमि में भी गिरने के बाद उसकी क्वालिटी है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। लेकिन हम देखते हैं 4 हिस्सों में वचन में इसमें बीज बोने का दृष्टांत बताया गया।
सिर्फ इसमें से एक हिस्सा है जो फल लाया, बाकी के 3 हिस्से फल नहीं लाया। अगर हम ध्यान से देखते हैं बहुत बार इसको, हम जानते हैं, हम सब लोग थोड़ा बहुत फार्मिंग को जानते हैं कि जब भी कोई बीज बोता है तो हाथ में पकड़कर ऐसे चलते चलते उसका छिट्टा नहीं देता। बीज बोने वाला बीज बोने से पहले जमीन को क्या करता है? तैयार करता है। इधर वचन को देखते समय हम ध्यान से देखना, उसके आगे अगर हम पढ़ते हैं तो हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके कान हैं वो सुने कि आत्मा क्या कहता है। जिसके कान हैं कि वो सुने, क्योंकि ये वचन दृष्टांतों में परमेश्वर क्यों कह रहे थे? परमेश्वर की इच्छा थी कि हर किसी के अंदर ये वचन ना जाए। अच्छे से ध्यान से सुनना। अगर आप बाइबल को ध्यान से अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि सब वचन सुने और समझ जाए। ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ये मोती सिर्फ उसी को देता है जो इसके योग्य है। अगर हम भूख और प्यास से परमेश्वर के कदमों में आएंगे तो ही ये वचन हमको समझ आएगा, अन्यथा ये वचन जैसे रास्ते पर बोया गया वैसे ही हमने सुना, और वचन में लिखा है पंछी उसको उठा ले गए। तो इधर में वचन में हमने साफ पढ़ा है कि जमीन में बीज बोने से पहले जमीन का तैयार होना जरूरी है। ये जमीन अगर तैयार नहीं होगी तो उसमें पथरीलापन होगा, उसमें झाड़ियां होगी। अगर इन झाड़ियों के होते हुए हम बीज बोएंगे तो जाहिर सी बात है कि बीज फल नहीं आएगा। तो इस तरह जब एक इंसान अपने अलग अलग परिस्थितियों में चलते समय, अलग अलग वातावरण में रहते समय, जब शैतान का पुरजोर इस संसार पर है, पाप के कारण उसका मन पूरी तरह पत्थर हो चुका है। इसलिए कितना भी वचन सुनाए लेकिन वो व्यक्ति वचन को ग्रहण नहीं करता। कारण क्या है? उसका जीवन पूरी तरह पत्थर हो चुका है। इसलिए इस पथरीलेपन को तोड़ने के लिए वचन की सच्चाई का हल चलाकर उसको क्या करना होता है? नर्म करना होता है। अगर वचन की सच्चाई का हल उस पर चलेगा तो ही नर्म होगा। हम बहुत बार देखते हैं वचन को, हमको अच्छा लगता है कि वचन हमको मीठा, सुंदर, अच्छा वचन सुनाया जाए। ये वचन एक समय में मीठा दूध है, ये वचन एक समय में बहता जल है, लेकिन उसी समय ये वचन में लिखा, क्या मेरा वचन हथौड़े सा नहीं? तो सही समय पर इस वचन को सही इस्तेमाल करना होता है। तो इसीलिए जब हम सत्य प्रचार करते हैं तो कई बार हमको, बहुत लोगों को ये सत्य अच्छा नहीं लगता। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर हम सत्य प्रचार नहीं करेंगे तो किस तरह से मालूम आपको चलेगा कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही है या गलत? ये वचन एक आईना है। इस आईने में हम सब ने अपने आप को देखना है। अगर हम अपने आप को नहीं देखेंगे तो हमको मालूम ही नहीं चलेगा जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो परमेश्वर के ग्रहण योग्य है या नहीं। हम जानते हैं कि आदम के समय जब आदम के 2 पुत्रों ने परमेश्वर के सामने भेंट और बलिदान लाए तो परमेश्वर ने एक की भेंट और बलिदान को ग्रहण किया, लेकिन दूसरे की ना तो भेंट ग्रहण की ना बलिदान ग्रहण किया। कारण उधर में लिखा है, परमेश्वर ने कायन और उसकी भेंट को अंगीकार नहीं किया। पहले कारण क्या है? पहले भेंट देने वाला मुझे क्या होना है? पसंद होना है। अगर भेंट देने वाला मुझे पसंद नहीं तो मुझे तेरी भेंट की भी जरूरत नहीं है। तो जब हम भी प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु के सामने आकर के प्रभु को धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, गीत गाते हैं, सुंदर मनोहर तरीके से प्रभु को मन भावनी आराधना करते हैं, जरा हम ध्यान से देखें, क्या वो हमारी आराधना को ग्रहण करता है? उसने हमारी आराधना को ग्रहण करना है तो हमारे जीवन में क्या होना है? उसके वचन अनुसार उसकी इच्छा का पूरा होना जरूरी है। तो आइए हम वचन से देखते हैं तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, उसकी 1 से 4 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। जिसको मिल रहा, दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय 4 अध्याय उसकी 1 से 4 पढ़ेंगे। खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा,
गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ। हाँ, इधर सुनिए, प्रभु का दास एक अन्य अपने दास को, एक शिष्य को, एक चेले को, तिमोथियस पौलुस का क्या था? चेला था। तिमोथियस क्या था? जिसका वचन के अनुसार पिछले दिनों हमने वचन सुना ना, क्या करना है? जाकर क्या बनाना है? चेला बनाना है। उसने उसको चेला बनाया और इस चेले को जब उसने तैयार कर लिया तब उसको बोलता है, मैं तुझको ताकीद करता हूं, अभी ध्यान से सुनिए वचन को, कि तू कलाम की मनाती कर, तू कलाम की क्या कर? मनाती कर, और वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह। चाहे वक्त हो चाहे बेवक्त हो, तू क्या करना है? उसमें लगा रहना है। आगे बढ़े। हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे, हाँ। मुलामत और नसीहत कर। हाँ, एक बार इसको हिंदी में पढ़ेंगे। किसी के पास हिंदी की बाइबल है तो हिंदी में पढ़िए प्लीज, इसी वचन को ध्यान से जरा, जिसके पास भी है हिंदी बाइबल कोई भी पढ़िए यही वचन को। दूसरा तिमोथियस उसका है, इतने मैं पढ़ता हूं आप सबके लिए, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। इधर में अच्छी तरह वचन में से सुनिए, प्रभु का वचन सेवकों को क्या आज्ञा देता है? पूरी शिक्षा और सहनशीलता के साथ क्या करना है? प्रचार करना है। सब पे हाथ रख के प्रार्थना करना नहीं, क्या करना है? उलाहना देना है, चेतावनी देनी है, और क्या करना है? बाइबल में पढ़ा हमने, एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हमको अगर कोई प्रभु का दास थोड़ा सा डांट दे तो हम मुंह फुलाकर दूसरी ओर सोचते हैं मैंने तो चर्च में ही नहीं जाना। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु के वचन में लिखा है, अगर धर्मी जन मुझे डांटता है तो मेरे सिर के लिए क्या है? तेल है, अभिषेक है। जो व्यक्ति एक प्रभु के दास की डांट को सुन नहीं सकता, मान लीजिए वो क्या कर रहा है? अपने लिए अभिषेक को क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। क्योंकि प्रभु के दास लोग हृदय की गहराई से आपसे प्यार करते हैं और नहीं चाहते कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए। इसीलिए वचन के अनुसार वो आपको ताड़ना देते हैं और डांटते हैं, और जो व्यक्ति उनकी डांट को सुनता है और सहता है, उसका जीवन पर प्रभु का अभिषेक उतरता है। आगे पढ़े जरा उसको वचन को। क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे। हाँ, अच्छी तरह सुनिए इस बात। बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे। आमीन। इधर अभी इस वचन को ध्यान से सुनिए। हमारा विषय है कि फल क्यों नहीं आता। मसीह जीवन में पहुंचने के बाद भी इतना प्रचार, अंकल जी प्लीज, इतना प्रचार सुनने के बाद भी हमारे जीवन में फल क्यों नहीं आता? इधर में वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे। याद रखिए, इधर परमेश्वर का वचन हमारे लिए एक भविष्यवाणी कर रहा है। ऐसा समय आएगा कि लोग सच्चा उपदेश और सच्चाई को सह नहीं सकेंगे। आगे पढ़ें जरा उस वचन को एक बार फिर से। कंटिन्यू। और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मतवज्जा होंगे। अच्छी तरह सुनिए। मगर तू सब बातों में होशियार रह। आमीन आमीन। इधर में हम पढ़ते हैं कि ऐसा समय आएगा जब लोग सच्चाई को सह नहीं सकेंगे। मेरे भाई मेरे बहन, सच्चाई एक समय के लिए कड़वी लगती है, लेकिन ये सच्चाई ही है। जैसे वचन में हमने पढ़ा, सत्य को जानोगे और सत्य तुमको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। मेरे भाई मेरे बहन, इस बात को ध्यान से रखिए। हम जानते हैं पसाह के समय में, किस किस को मालूम है पसाह के बारे में? हाथ उठाइए जिसको भी मालूम है पसाह के बारे में। जब इस्राएल को छुड़ाया गया था मिस्र की गुलामी में से, मालूम है? चलो कोई बात नहीं। इस्राएल, आप जानते हैं हमारा इस्राएल कौम एक समय मिस्र की गुलाम था,
और इतना ज्यादा वो उन पर जुल्म करते थे, इतना ज्यादा उन पर जुल्म करते थे कि सोचने से डर लगता है। वचन में लिखा है उनके बच्चों तक को मार देते थे, बेटियों को जिंदा रख लेते थे और बेटों को मार देते थे, और उनसे इतना कड़ाई से काम लेते थे कि उनका जी पस्त हो गया था। ऐसे समय में जब परमेश्वर ने उनको उनसे आजाद होने के लिए एक मौका दिया और उनको बोला कि आपने क्या करना है, क्या करना है, एक मेमना क्या करना है, बलिदान करना है। क्या करना है? मेमना बलिदान करना है। और उसका जो मांस है ना, कैसे खाना है? पका करके खाना है। पका करके खाना है कैसे? आग में भूनकर। और कैसे खाना है? कड़वी भात के साथ। ध्यान से सुनिए इस बात को। छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने एक योजना रखी, कैसे चलना है। एक मेमना बलिदान करना है और उस मेमने को आग पर पकाना है और कड़वी भात के साथ खाना है। कड़वी भात का अर्थ क्या है? अपनी मर्जी से उसमें लून मिर्च मसाला वगैरह डालना नहीं है। अगर आप ये खाओगे, अगर आप वो कड़वी भात खाओगे, ये चीज आपके जीवन को ताकत देगी और आप मिस्र की गुलामी से निकल कर बाहर आ सकते हो। मेरे भाई बहन, वो गुलामी एक शारीरिक थी, लेकिन आज संसार जिस गुलामी में चल रहा है वो पाप की गुलामी है। चाहे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, बहुत से लोग हैं जो प्रभु के पीछे अपना जीवन बिता रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रचार करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन अगर हम उनके जीवन को जांचेंगे तो परमेश्वर के ग्रहण योग फल नहीं है। उसका कारण क्या है कि अभी तक वचन में लिखा है, प्रभु इसी बात को इस्राएल को प्रचार करते समय, कि जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र होगा। तो इस्राएल ने एकदम से बोलना शुरू किया, हम किसी के गुलाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला? जो पाप करता है पाप का क्या है? गुलाम है। तो शारीरिक गुलामी दिखती है लेकिन पाप की गुलामी दिखाई नहीं देती। हम ना चाहते हुए भी बुराई की तरफ हमारे पैर बढ़कर भागते हैं। तो इस गुलामी के लिए, जिसके लिए हमको एक दिन उसके सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, उस गुलामी से बचने के लिए परमेश्वर ने हमको ये रोटी दी है, अपना मेमना बलिदान करके। यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्गीय रोटी बन करके आया, और इस स्वर्गीय रोटी के लिए इसको पूरा इसी की रीति अनुसार खाना है। मैंने बहुत से लोगों में सुना है, आप वचन प्रचार करना है, यहाँ ही नहीं पूरे जगह वचन प्रचार करें, ऐसा प्रचार करें कि सबके मन को क्या करना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए। मेरे भाई, मेरे बहन, हम इसको वचन के अनुसार, हम इसको मिलावट करके पेश नहीं कर सकते। आपके टेस्ट के अनुसार इसको मिर्च मसाला डाल करके इसको आपको नहीं दे सकते, क्योंकि हमें आज्ञा है आग में भूना हुआ और कड़वी भात के साथ इसको क्या करना है? खिलाना है। अगर इसमें मिलावट करेंगे तो ये आपके जीवन के लिए फलदायक नहीं होगा। आप इतनी मेहनत से आप अपना समय खर्च करके इधर बैठे हुए हो, लेकिन फिर भी अगर आपको खाने को वही मिले, मिलावट वाला मिले, तो मेरे भाई हम तो अपना काम करके अपने हाथ धो लेंगे, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसीलिए अपने हृदयों को सच सुनने के लिए तैयार करें। इन दिनों प्रभु का वचन आप सबसे बात कर रहा है, हे मेरे लोगों, सच्चाई को जानो और आजाद हो जाओ। जो सच्चाई इसको नहीं जानेगा वो आजाद नहीं होगा। मेरे भाई बहन, हमारी किसी से पर्सनल कोई विवाद या दुश्मनी नहीं है। हमारा एक मकसद है, इस सत्य को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है, इस सत्य को इसी रीति के अनुसार पहुंचाना है। अगर ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा तो आपका जीवन फलवंत होगा, आपको फल लगेगा। अगर ये वचन आपके जीवन को सही रीति से, जो इसका तरीका है, उसके अनुसार नहीं दिया जाएगा तो फल आएगा नहीं। तो आइए प्रभु के वचन से हम थोड़ा, इधर मैंने चार्ट बनाया है, थोड़ा ध्यान से इसको, थोड़ा सा इसको पेड़ को समझना है। अगर हम इसको समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि मसीही जीवन आखिर में है क्या।
अगर मसीह का जीवन हमको मालूम नहीं होगा, हम जिएंगे क्या और हमको समझ उसके बारे में कुछ भी नहीं होगी। तो इसके विषय में हम पहले परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे। रोमिया की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 6 आयत से पढ़ें। जिसको भी मिल रहा है जल्दी से पढ़िए इस वचन को, ध्यान देकर के थोड़ा इन बातों को समझिए। रोमिया उसका 11 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़िए जरा। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। रोमिया 11 का 6। हाँ जी, ठीक है, पढ़िए आगे। यदि ये अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह से नहीं रहा। सो परिणाम क्या हुआ ये कि इस्राएली जिसकी खोज में है वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और शेष लोग कठोर किए गए हैं। मैं सोचता हूँ आप 11 का 16 से पढ़िए। जब बेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। हाँ, अच्छे से सुनिए। इधर में वचन में अभी हमको इन पेड़ों के विषय में प्रभु का वचन हमसे बात करने जा रहा है। जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी क्या होंगी? पवित्र होंगी। आगे पढ़े। और यदि कहीं एक डाली तोड़ दी गई तो जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया, और जलपाई की जड़ की चिकनाई का बागी हुआ है। आमीन, आमीन। अच्छे से अभी उर्दू में भी इस वचन को पढ़े जरा। पढ़िए, 16 से पढ़े। जब नजर का पहला पेड़ पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गई और तो जंगली जैतून होकर उनकी जगह रेवंद हुई और जैतून की रोगनदार जड़ें शरीक हो गया, तो उन डालियों के मुकाबला में फखर ना कर, और अगर फखर करेगा तो जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। आमीन। इधर ध्यान से देखिए, प्रभु के वचन में पढ़ते समय हमको इधर 2 पेड़ दिखाए गए हैं। हम उसको प्रभु के वचन से ध्यान से देखना है। अगर किसी को देखने में थोड़ा प्रॉब्लम है तो प्लीज कृपा करके अच्छे से बैठ जाइए ताकि आप इसको देख सके अच्छे से, क्योंकि इस वचन को हमको अच्छी तरह से समझना बहुत जरूरी है। मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि हमारे जीवन में अगर फल नहीं है तो हम उस अंजीर के पेड़ के समान हो सकते हैं। इधर में साफ लिखा है, हमको वचन में 2 पेड़ दिखाए गए। एक जंगली जैतून, प्लीज वो पेपर दे दीजिए, पेन दे दीजिए, बस एक। इधर पे ध्यान से देखिए, ये है जंगली जैतून और ये है असली जैतून। प्रभु का वचन अलग अलग तरीके से हमको समझा करके हमको कहना चाहता है कि हमको ये जीवन को किस तरह व्यतीत करना है। अगर हमको ये बातें समझ नहीं आएगी, हम मसीह में इधर उधर भागते रहेंगे लेकिन कहीं भी पहुंचेंगे नहीं। हम प्रभु के पीछे इसलिए आए हैं ताकि हम फलदार बने और हमारे जीवन में भी फल लगे, वैसा फल लगे जैसा प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं। इधर में लिखा है, तू जो जंगली जैतून, हिंदी में पढ़िए इस वचन को, आप दोबारा से ठहर कर पढ़िए। 16 से जी। जब बेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही हैं। और यदि कोई एक डाली तोड़ दी गई तो तू जंगली जलपाई होकर। आमीन, आमीन। अभी इधर से रुकिए, थोड़ा सा ध्यान से इधर से पढ़ते हैं। इधर में लिखा है, तू कौन था? जंगली जैतून, हम सब। और इधर में कौन है? कुछ डालियां तोड़ी गई। ये जंगली जैतून और असली जैतून प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का वो पेड़ है, और इसमें लगी हुई कुछ को डालियां तोड़ी गई। कुछ को कौन सी डालियां तोड़ी गई? इस्राएल, सबसे पहले परमेश्वर के साथ जुड़ी हुई एक कौम थी, उसका नाम इस्राएल था।
इसराइल कौन थी? असली जैतून। इसराइल को तोड़ दिया गया। इसराइल को क्या कर दिया गया? आप में से कितने लोग जानते हैं कि इसराइल प्रभु के वचन के अनुसार ना समझने के कारण बार बार परमेश्वर की इच्छा उन पर प्रकट किए गए, बार बार परमेश्वर की इच्छा प्रकट किए गए, लेकिन वो बार बार परमेश्वर की इच्छा सुनने के बाद भी अपनी मन मर्जी से चलते गए, तो परमेश्वर का श्राप उन पर आ गया और उस श्राप के कारण परमेश्वर ने उनको अपने से अलग कर दिया। इसमें लिखा है कुछ कुडालियां तोड़ी गई। तो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि कुछ कुडालियां तोड़ी गई। आगे पढ़िए जरा। और जलपाई की जड़ की चिकनाई का बागी हुआ। तू जो जंगली जैतून था, उदाहरण से पढ़िए। और तू जंगली जलपाई होकर उनसे साटा गया। अच्छी तरह सुनिए। और जलपाई की जड़ की चिकनाई का बागी हुआ। हाँ, आगे पढ़ दीजिए। तो डालियां पर घमंड ना करना। हाँ। और यदि तू घमंड करे हाँ। तो जान रख हाँ। कि तू जड़ को नहीं हाँ। परंतु जड़ तुझे संभालती है। हाँ, आगे पढ़े। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। आमीन। अच्छी तरह सुनिए। डालियां क्या की गई? तोड़ दी गई। इधर में ध्यान से सुनिए। प्रभु के वचन में हम आगे पढ़ते हैं, वो तो अविश्वास के कारण क्या कर दी गई? तोड़ दी गई। इधर में लिखा तू विश्वास ही के कारण क्या हुआ है? खड़ा है। तो असल में प्रभु परमेश्वर के पीछे चलना है क्या? हम सब अन्य जातियों में से निकले हुए हैं और हम सब में संसार सदृश स्वभाव है। हम जरा ध्यान से देखें, हम में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं है। ज्यादातर लोग प्रभु के पीछे चलते हैं, सालों से, महीनों से, उम्रों से प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जैसा जीवन संसार का है वैसा ही जीवन हमारा, कोई भी फर्क दिखाई नहीं पड़ता। क्योंकि वचन में लिखा है इन सब को जांचने के लिए फलों से आप उनको क्या करोगे? जांचोगे। जैसा दुनिया चल रही है वैसा ही हम चल रहे हैं। फर्क क्या है कि हमने अपने आप को मसीही कहना क्या कर दिया है? शुरू कर दिया है। लेकिन आज भी हम किधर हैं? जंगली जैतून पर, इस संसार सदृश चल रहे हैं। इन संसार के सदृश जैसा ये संसार चल रहा है, क्योंकि हम इसी में से पैदा हुए हैं। हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते। प्रभु के वचन के अनुसार सेवा क्या है? इस जंगली जैतून जो कि मैं हूं और आप हैं, हमको काट कर किधर साटना है? साटने के बारे में किस किस को मालूम है? साटना किसे कहते हैं? हाँ, क्या उर्दू में क्या बोलते हैं? हाँ, साटना। आप समझिए इसको। साटने का मतलब होता है किसी पेड़ के किसी हिस्से को काट कर और दूसरे पेड़ के साथ उसको क्या कर दिया जाता है? ज्वाइंट कर दिया जाता है। इधर में आप थोड़ा देखते हैं, मैंने इसको कट करके बनाया हुआ है। और उसको साटने से क्या होता है? बाद में इसका खुराक जो है ना, इधर से नहीं जाता, फिर खुराक किधर से जाना शुरू हो जाता है? उधर से शुरू हो जाता है। तो इधर में प्रभु के वचन में लिखा जड़ कौन है? जड़ हमारा यीशु मसीह है, जो जीवता परमेश्वर का वचन है। और वचन के अनुसार एक विश्वासी को जो प्रभु के पीछे आने को मन हुआ है, उसको क्या करना है? संसार से, जंगली जैतून से क्या करना है? काटना है। अच्छी तरह सुनिए। जंगली जैतून से, संसार में हूं, हो सकता है मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन आज भी मेरा जीवन संसार के सदृश ही है। तो इसका अर्थ क्या है? अभी तक मैं असली जैतून में साटा नहीं। इस वचन के द्वारा हम अपने आप को थोड़ा जांचें। अभी तक मैं जंगली जैतून में ही हूं, और कौन सी जड़ मुझे खाना खिला रही है? संसार की, शैतान की जड़ खाना खिला रही है। इसलिए मेरे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं। अच्छे से सुन रहे हैं? अगर आप अभी भी जंगली जैतून में हैं, तो आपके जीवन के फल संसार के सदृश होंगे। आइए थोड़ा सा वचन से ध्यान से देते हैं। रोमियो की पुस्तक, उसको कौन कौन से फल हैं, उसका पहला अध्याय, उसका 1 से 24 से पढ़िए, 28 से पढ़ देंगे। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा। अच्छी तरह सुनिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा,
प्रभु के दास लोग रात दिन मेहनत करते हैं। किस बात के लिए? कि किसी ना किसी तरह आप उस सर्वशक्तिमान के इच्छा को जान सके। प्रभु के दास दासी इतनी दूर से आते हैं, थकते हैं। ऐसे कितने प्रभु के सेवक लोग जगह जगह पर मेहनत कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह आपका जीवन परमेश्वर के वचन अनुसार हो जाए, ताकि आप परमेश्वर के बारे में जान सकें कि ये परमेश्वर एक दिन हमारे कामों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। वचन में लिखा है, जिस तरह, पढ़िए उस वचन को शुरू से। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, लेकिन वो क्या रहा है, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलते चलते हम सोचते हैं हमें ऐसे परमेश्वर की जरूरत नहीं है। बेशक मुंह से हम बोलते हैं कि हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, लेकिन अपने कामों से दिखाते हैं कि हमको परमेश्वर तेरी जरूरत नहीं है। तो इधर में अभी पढ़िए वचन को, ध्यान दोबारा से पढ़िए। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, हाँ। इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। आमीन। अच्छी तरह देखिए, सबसे खतरनाक बात है जब बार बार परमेश्वर हम सबको मौका देता है। आज काफी लोग आना था, इधर नहीं आए, प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का वचन हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती है, और ये वचन हमारे जीवनों को आशीषमय कर सकता है। प्रभु का वचन लिखता है, अगर उन्होंने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर क्या कर दिया? सबसे बड़ी सजा है। बार बार परमेश्वर आपके सामने सारा जीवन आपके आगे मिन्नत करता नहीं रहेगा। अपने प्यार के कारण अपने सेवक को, अपने दासों के द्वारा आपसे बात करता है, सुधर जाओ और उस आने वाले क्रोध से बच जाओ। लेकिन बार बार इस्राएल परमेश्वर का अपजस किया, उसकी चेतावनियों को ठुकरा दिया, उसके नबियों को कत्ल किया, परमेश्वर का श्राप इस्राएल पर पड़ गया। याद रखिए, जितना हम इस वचन को सुनते हैं उतना ही सजा के अधीन आते हैं। जो नहीं जानते, हो सकता शायद उन पर दया अनुग्रह हो जाए, लेकिन जिसने ये वचन सुना है उस पर ये वचन दंड का कारण बनेगा। परमेश्वर ने भी उनको उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। आगे पढ़े जरा। कि वे अनुचित काम करें। हाँ, कौन से काम करें? जो उचित नहीं है। कैसे काम करते हैं जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं? ठीक है, तू नहीं चाहता सच्चाई पे चलना, तू नहीं चाहता कि अपने जीवन को मेरे वचन अनुसार, जिसके लिए मैंने सलीब पर जान दी, तू चलना। इसीलिए मैं भी तुझे तेरी बुद्धि पर क्या करता हूं? छोड़ता हूं, ताकि जो निकम्मा तू करना चाहता है, जो गंदे काम तू करना चाहता है, और अच्छे से कर। आगे पढ़िए उस वचन को। अभी फल प्रकट होने जा रहे हैं। कौन कौन से फल है जो इस संसार में के हैं? हाँ पढ़िए। सो वे सब प्रकार के अधर्म, सब प्रकार के अधर्म से भर गए। अच्छी तरह सुनिए, मेरी तरफ ध्यान से देखिए। जो व्यक्ति जब वचन एक पढ़ता है तो बाकी सबको इधर देखना है। एक वचन पढ़ रहा है, आप नोट किया, ऐसे देखिए। जो व्यक्ति इस संसार के सदृश है, जो संसार का है, उनमें से के फल प्रभु का वचन हमको बता रहा है। वो सब प्रकार के अधर्म से, एक प्रकार नहीं, सब प्रकार के अधर्म से भर गए। हाँ, और दुष्टता, हाँ, और लोभ, लालच भी हर प्रकार का, हाँ, और बैरभाव भी होगा, से भर गए हैं। और डाह और हत्या, हाँ, कौन कौन सा है? डाह और हत्या, झगड़े, छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, पढ़िए, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, परमेश्वर के देखने में वे लोग क्या होते हैं? घृणित होते हैं। हाँ? और औरों का अनादर करने वाले, दूसरे का क्या करेंगे? ये अनादर करेंगे। हाँ, अभिमानी, इनका अभिमान पूछने से बनता है। हम हैं। अभिमानी व्यक्ति का सिर कभी भी नमन नहीं होता। मुझे तो सब मालूम है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत कुछ सीखा हुआ हूं। अभिमानी
डींग मारने वाले, हाँ, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। माता पिता, आप जानते हैं, ध्यान से सुनिए, इस संसार में प्रभु का वचन अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो इधर में कहीं भी मंत्र लिखे हुए नहीं है, या कहीं भी नाम जपने का, इधर सब इधर देखिए, नाम जपने का सिस्टम इधर नहीं है। ये तो वचन सिर्फ आपको बताता है कि जीवन को जीना कैसे है, मां के साथ कैसे रहना है, बाप के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, परमेश्वर के साथ कैसे रहना है, कैसे अपनी बेटियों के साथ रहना है, बच्चों को पालना कैसे है, जीवन चरित्र निर्वाह कैसे करना है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे तो प्रभु का वचन हमको यही सिखाता है कि जो भी करना है वचन अनुसार करना है। इसीलिए ये ना होने के कारण जैसे दूसरे लोगों के परिवारों में, जीवनों में क्लेश चल रहे हैं, हमारे जीवनों में भी वैसे। बच्चों को मालूम नहीं किसी का आदर करते कैसे है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने खुद भी नहीं सीखा और बच्चों को भी सिखाया नहीं। तहजीब क्या होती है सिखाई नहीं जाती, क्योंकि मैं तब सिखाऊंगा ना जब मुझे मालूम होगा ना। हम पढ़ते हैं ना, चेला बनाना है। अभी मैं तो पूरा चोर हूं, मैं तो एकदम एक ना एक नंबर कमी से भरा हुआ हूं, लेकिन मैं कौन हूं? क्रिश्चियन हूं। अभी मैं क्या करने जा रहा हूं? मुझे वचन सुना और मैं अभी चेले बनाने जा रहा हूं। चेले कैसे होंगे बताइए भाई? चोर का चेला कौन होगा? चोर। क्या वचन उस चेलों की बात करता है? हमको वचन के अनुसार क्या करना है? बनना है। उसके पहले हमको वचन सीखना है। वचन में साफ लिखा हुआ है, साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, मेरे पास जो कोई प्यासा हुआ है वो आए, और वचन के अनुसार उसमें से अमृत जल क्या करेगा? बह निकलेगा। जरा अपने आप को जांचें, क्या हम दूसरों के लिए अमृत हैं या जहर का काम कर रहे हैं? हमारे जीवनों को देख करके लोगों ने परमेश्वर को महिमा दी। आराधना ये नहीं है कि इधर में आकर ताली बजाए, अच्छे से गाए, प्रार्थना किए। हमारे जीवनों को देखकर दूसरों ने बोलना है। यूरोप के लोगों ने हमको देख करके बोलना है, ये है यीशु मसीह की संतान। हमारी बातों से बात बोलने वाले बहुत हैं बातें बोलने वाले, लेकिन परमेश्वर को कुछ ऐसे बर्तन चाहिए जो चलकर दिखाएं। प्रभु को कुछ ऐसे चेले चाहिए जो वचन अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर सके। आगे पढ़े जरा उस वचन को। निर्बुद्धि, अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले क्या बन जाते हैं? निर्बुद्धि। ये फल किधर के हैं? अच्छी तरह सुनिए, ये जंगली जैतून के फल है। किधर के फल है? जंगली जैतून के फल है। हाँ आगे पढ़े। विश्वासघाती, माया रहित, कोई आपका भरोसा कर नहीं। मैं जानता हूं मैं कितना भरोसे के काबिल हूं, मैं खुद से जानता हूं। मैं मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करना जानता हूं, पर फेस टू फेस सच बोलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। वचन में लिखा परमेश्वर सब चापलूसी होठों को तोड़ डालेगा। क्या हम में ये फल है? आगे पढ़े। और निर्दयी हो गए हैं। निर्दयी, किसी का दर्द लेने वाले। अगर आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो आपको दूसरे का दर्द महसूस होगा। जैसे यीशु मसीह को मेरा दर्द महसूस हुआ कि ये पाप में फंसा हुआ है, इसको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। ये गर्व से चलना चाहता है, इसीलिए आज मैं यीशु मसीह के नाम से गर्व से चलता हूं। मेरा अपना ताकत से नहीं, मेरे परमेश्वर की ज्ञान पर, उसकी समझ पर मुझे घमंड है, जो मेरी नहीं है। मेरे परमेश्वर ने मुझ अयोग्य को अपने वचन को सुनने के लिए कृपा दी है। आगे पढ़े जरा। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं। और सुनिए, इसके ऊपर इन लोगों को मालूम नहीं, इनमें से ये संसार के लोग हैं, लेकिन इधर में बात हो रही है वो लोग जो परमेश्वर को जानकर भी अनजान हैं। इनको पता है कि ये बातें, हाँ पढ़िए, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है। अच्छी तरह सुनिए, पता भी है कि परमेश्वर के वचन अनुसार जिस जीवन में ये फल होंगे वो किस योग्य है? मरने के योग्य है। मरने के योग्य है। हाँ, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं। अच्छी तरह सुनिए, तो क्वालिटी क्या है?
खुद ही नहीं करते, हाँ, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते करने हैं। वालों से भी क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। जरा अपने आप को जांचें, हम में कौन सा फल है? अभी हम थोड़ा एक नजर डालेंगे, इधर में कौन कौन सा फल है? याकूब, पढ़िए, निकालिए याकूब, उसका 3 अध्याय, हाँ, उसकी 14 आयत पर, 14 आयत से पढ़िए, 14 आयत से 18 आयत तक पढ़िए जिसको मिला। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाल, हाँ, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढा, हाँ, और विरोध रखते हो, विरोध रखते हो, अच्छी तरह से सुनिए इस बात को, कड़वी ढा और विरोध में थोड़ा फर्क है। प्रभु के वचन में एक बात साफ लिखी हुई है, ध्यान दीजिए मेरी तरफ। अगर कोई आए और इस वचन से बढ़ करके तुमको कुछ सिखलाए, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर में भी घुसने, मैं बोलता हूं या परमेश्वर का वचन बोलता है? बोलिए, घुसने नहीं देना। कौन बोलता है? परमेश्वर का वचन। कोई आए और इस वचन से अनुसार आपको शिक्षा ना दे, बल्कि इस वचन के क्या दे? किस वचन के? यह है परमेश्वर का वचन। इस वचन के उलट आपको शिक्षा दे रहा है, ऐसे व्यक्ति को नमस्कार भी यहां तक के लिखा, उसको घर में भी घुसने मत दो। पापी तो उसके किए हुए होंगे, लेकिन मैं उसका हिसाब तेरे से भी क्या करूंगा? ये तो एक बात है जिसके लिए हमने वचन में पढ़ा, पूरी शिक्षा के साथ क्या कर दे? डांट दे। हमने तो वचन है, यीशु के लोग तो बड़े अच्छे होते, मीठा बोलते। अरे भाई, थोड़ा वचन में यीशु मसीह को पढ़ करके देखो, क्या बोलता था उस समय के पास्टरों को। क्या बोलता? पंजाबी में साफ बोला, हे फकियो फरीसियो ताड़े ते हाय हाय, तुसी स्वर्ग दी चाबी ले गए, ना था आप बढ़ते ते ना बढ़ने वाले की कर दिया। पढ़िए उस वचन को जरा। तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना। फिर तो तुम क्या कर रहे हो? घमंड कर रहे हो। अगर आपके जीवन में कड़वी ढा है तो, हाँ, और ना तो झूठ बोलना। झूठ बोलना ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है। ऊपर से उतरता ज्ञान ऐसा नहीं है, क्योंकि आप किसी से बैर रखते हो, हाँ, तो वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हाँ, संसारिक ज्ञान है, इधर का ज्ञान है, जंगली जैतून का ज्ञान है, ये शारीरिक है और पूरा शैतानी है। हाँ, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हर प्रकार का दुष्कर्म। शायद कुछ प्रकट हो, शायद कुछ प्रकट ना हो। प्रभु अपने समय पर सब बातों को प्रकट करेगा। आगे पढ़े जरा। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, अभी सुनिए, ये असली जैतून जिसकी जड़ कौन है? यीशु मसीह, उसका पवित्र वचन है। इसके फल पढ़ेंगे। हाँ, वह पहले तो पवित्र होता है। सबसे पहले क्या होता है? पवित्र होता है। हाँ, फिर मिलनसार होता है, कोमल होता है, मुद्र भाव होता है, और दया भी होती है, और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फलों से क्या होता है? लदा हुआ। पक्षपात नहीं होता। अच्छे से सुनिए, पक्षपात नहीं होता। हाँ, और कपट रहित होता है। कपट भी नहीं होता। सबसे घृणित है कपट। अंदर में कुछ होता है और बाहर में कुछ होता है। कपट रहित होता है। अभी हम ध्यान से देखिए, हम किस जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, डालियां कुछ काटी गई। ये डालियां क्यों काट दी गई? इन सब में भी ये स्वभाव आ गया था, इसलिए परमेश्वर के ग्रहण योग्य ना होने के कारण इनको क्या कर दिया गया? आप देख रहे हैं, इधर से कुछ डहनियां क्या कर दी गई? काट दी। लेकिन बहुत सी डहनियां इधर में आकर क्या कर दी गई? साट दी गई। और कुछ एक क्या कर रही है? फल ला रही है। और कुछ क्या कर रही है? प्रोसेस में लगी हुई है। ये है चेला बनना। अच्छे से सुनते हैं।
ये नहीं ठीक है आप आने हालेलुया आमीन अभी आप चेला बन गए, नहीं भाई, चेला बनना है तो आपके जीवन में फल आना है, तभी आप दूसरे को फलवंत बना सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवा क्या है? जंगली जैतून से क्या करना है? अच्छे से देखिए, जंगली जैतून से काटना है, क्या करना है? काटना है। और किधर में साटना है? असली जैतून में साटना है। अभी ये है प्रोसेस सबसे डिफिकल्ट, बाकी सब आसान है, लेकिन यही प्रोसेस डिफिकल्ट है। हम क्या बोलते, काटने का अर्थ क्या है? पहले मैं जिस भी जगह था, मैं संसार के अनुसार चलता था, संसार के इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता था, सब रीति रिवाज को मानता था, जैसे दुनिया चल रही है वैसे मैं चलता था, समय के अनुसार अपने आप को बदल लेता था। लेकिन जब मैंने प्रभु के वचन अनुसार वचन को सुना और उस सच्चाई को जाना कि ये सब कामों के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, तब मैंने प्रभु के वचन अनुसार अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया। तो सच्चे सेवक लोग बताते हैं, भाई जे बातें वचन के अनुसार पाप है, इन पाप के कारण आपको एक दिन उस सर्वशक्तिमान के सामने खड़े होना पड़ेगा। जब आप खड़े होंगे तो आपके सामने कोई भी मौका नहीं होगा। इसलिए आज समय है इस संसार के जीवन से उसीलिए प्रभु अपने दासों के द्वारा ये वचन की सच्चाई हम पर नाज़िल करता है। लेकिन हमने वचन में पढ़ा, अंत के समय में ऐसा समय आ जाएगा लोग खरी शिक्षा को सहन नहीं करेंगे। हमको गुरु कैसा चाहिए, हमको उस्ताद कैसा चाहिए, जैसा हम चाहते हैं, जो मुझे बदलने के लिए नहीं बोले। इसीलिए आज प्रभु शैतान ने ऐसे उस्ताद ऑलरेडी पैदा कर दिए हैं, और एक दो नहीं है, बहुत है। वो क्या करते, काटने की जरूरत नहीं, भाई तू जैसे मर्जी चल, बस हमारे साथ क्या करेगा, चर्चा कर, तेरे जीवन से कोई मतलब नहीं, तू जैसा भी चल। लेकिन क्या करा कर, वो इसीलिए आकर इधर आकर क्रॉस लगा देते हैं। भाई उससे होगा क्या, जड़ किधर से, रस किधर से ले रही है, वो टांगी रस किधर से ले रही है, जंगली जैतून से। तो फल कैसा आएगा भाई? जंगली जैतून से रोटी खाया हुआ टहनी को कौन सा फल आएगा? जंगली ही आएगा। अगर असली जैतून का फल चाहिए, अगर आपके जीवन में वचन के अनुसार के फल चाहिए, तो आपको इधर से पूरी तरह कट कर इधर साटा जाना है। अगर आप साटे जाएंगे तो ही असली जैतून का फल ला सकते हैं। अगर साटे नहीं जाएंगे तो आपके जीवन में और मेरे जीवन में फल नहीं आएगा। तो सेवा क्या है? चेला बनाने का अर्थ क्या है? सेवा है इधर से काटना। तो आप जानते हैं कि शैतान ने अपने सेवक खड़े कर दिए। वचन में लिखा है ना, प्रभु यीशु मसीह बता करके गए कि मेरा नाम लेकर के बहुत से आएंगे। मेरा नाम लेकर कितने आएंगे? बहुत से आएंगे। क्या करने के लिए आएंगे? बेवकूफ बनाने के लिए आएंगे, ताकि आपको गुमराह किया जा सके। वचन में लिखा कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। और ये लोग क्या करेंगे? आपको वो बातें बताएंगे जो इस वचन के अनुसार नहीं है, और इनको खुद को वचन का ABCD मालूम नहीं होगा। इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, इन दिनों आप वचन सीखने पर मन लगाएं, ताकि आपको पता चले कि अगर मैं इधर से काटा नहीं गया, इधर साटा नहीं गया, तो मेरे जीवन में वचन अनुसार का फल नहीं आएगा। काटने का अर्थ है आपको सच्चाई पहुंचानी है। भाई ये बातें बहन, ये बातें वचन के अनुसार नहीं है। अगर आप अपने जीवन में इस रीति से चलेंगे तो आप परमेश्वर के साथ मिलाप नहीं कर पाएंगे। तो जब हमको ये बात सच्चाई मालूम चलेगी, इस सच्चाई पर चलकर ही हम इधर से इधर पहुंच सकते हैं। तो इसलिए मेरे भाई बहन, इन दिनों आप सबसे विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा वचन की ओर ध्यान दीजिए, ताकि हम संसार से कटकर मसीह में पैदा हो सके। इसीलिए वचन में साफ लिखा है, अपने आप को जांच कर देखो
कि मसीह में हैं भी। किसी दूसरे को जांचने की जरूरत नहीं है। हम उधर वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसको देखने की जरूरत नहीं। मैं जब परमेश्वर के चरणों में बैठता हूं तो मेरी नजर इस पर उस पर नहीं होती। मुझे अपने कमियां घटियां नजर आती है। हे परमेश्वर, मुझे खुद को जांचने के लिए, लेकिन साथ ही साथ एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड हमको जागते हुए रहना है। और जितने भी जो भी भाई बहन हमको दिए हैं उन सब के लिए जागना है, उनकी रखवाली करनी है। किससे रखवाली करनी है? भेड़िए घूम रहे हैं फाड़ खाने के लिए, और जिनका विश्वास कच्चा होता है उनको अपने वश में कर करके खुद भी बर्बाद होते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं? बर्बाद करते हैं। इसलिए जीवन में फल नहीं आता। फल आना है तो इस वचन पर आपका बेस होना है। वचन अनुसार वो बातें आपको मालूम होनी है जिनसे परमेश्वर घृणा करता है। तो अगर नहीं मालूम तो आज ही आप प्रार्थना करें कि प्रभु हमको तेरा वचन सीखने और समझने के लिए अनुग्रह दे। अपनी आंखें बंद करें, हम सब थोड़ा समय उसके परमेश्वर के चरणों में जाएं। हे महान परमेश्वर, हालेलुया, सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। इन दिनों प्रभु हमको तेरे वचन को सीखने और सुनने के लिए मन दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे वचन अनुसार चलकर हम उस कृपा को, उस अनुग्रह को हासिल कर सकें, ताकि तेरे स्वरूप और समानता में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर हमको वो हृदय मिले। अपने जीवन को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथ में सौंपने के लिए हमको तैयार पिता। एक दिन हम सबको इस संसार को छोड़ करके जाना है। उससे पहले पिता परमेश्वर अपने आप को तेरी इच्छा अनुसार बनाने के लिए प्रभु हमको अनुग्रह कर। नहीं तो पिता परमेश्वर ऐसा ना होने पाए कि जिस दिन तू हमको बुलाए हम तेरे न्याय के सिंहासन के सामने दोषी पाए जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु के दास आमीन। खुदाम का शुक्र, खुदाम के नाम की तारीफ हो। बेशक हमारा खुदावन चाहता है कि हम उसके साथ जुड़े रहें, और कलाम कदस में लिखा है कि जो मसीह में है वो नया मखलूक है और पुरानी चीज़ें जाती रहती हैं। तो मेरे दिल में हमारा खुदावन यही चाहता है कि जब हम उसके साथ प्रवेश होते हैं और वो हमें अपने बेटे बेटियां बनने का हक बख्शता है, तो फिर हमें दुनिया की तरफ नहीं जाना बल्कि खुदावन की तरफ जाना है, जो हमारा दरवाज़ा है, जो हमारा चरवाहा है, और जो हमें अपने उस बाप के साथ मिलाप कराता है जिसके लिए उसने अपना जीवन दिया है, जिसके लिए उसने अपना खून बहाया है। तो आए हम सब कदमों पर खड़े हो जाएंगे और उस खुदाओं के लिए हम शुक्र करेंगे। आज के नाम से खुदाओं का शुक्र अदा करेंगे। और हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं। ब्रदर वहीद सलीम ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है कि उसका फादर इन लॉ जो बीमार हैं उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे। इस तरह जो दीगर बहन भाई बीमार हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। आए हम सब बड़े ईमान के साथ अपने खुदा के पास आए और उनसे यीशु से दुआ मांगे। ऐ खुदूस खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावंद कि तूने आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा कि हम तेरे हुजूरी में आए, हम तेरा शुक्र अदा करें और हम तेरे कलाम को खुदा सीख सकें। और खुदा बख्श दे कि जो कलाम हमने सुना है खुदा वो हमारी जिंदगियों में 30 गुना 60 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए। और खुदा हम पुरानी इंसानियत की तरफ ना देखें। हमारी जिंदगी के जो खुदा गलतियां गुनाह हैं, जो हमारी जिंदगी की खताएं हैं, हम उनकी तरफ दोबारा से राग़िब ना हो, बल्कि खुदा हम तो मसीह में खुदा जिंदगी पाएं, क्योंकि तूने फरमाया कि जिंदगी राह और जिंदगी मैं हूं। और खुदा हमारा ईमान है कि तू राह और जिंदगी, और खुदा तूने फरमाया कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। तो खुदा हम बख्श दे कि हम तेरे साथ खुदा साबित कदम रहे, सीजन और आउट सीजन हर तरह से खुदा
हम तेरे साथ कायम रहे, कि खुदा हम सिर्फ संडे को ही तेरी हजूरी में ना आए, बल्कि खुदा हम पूरे वीक में खुदा हम तेरे साथ व्यस्त रहे। खुदा हमारे सुबह से उठना रात तक खुदा जब हम सोते हैं तो खुदा जिस तरह तेरा बंदा दाऊद फरमाता है कि मैं जदों मैं सोना तेरी ख्यालां च बोना, तो खुदा इसी तरह हम सोते हुए भी खुदा तेरी हजूरी में रहे। हर तरह से खुदा हमारी जिंदगियां तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए, हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ खुदा तेरी मर्जी के मुताबिक और तेरे पाकों का गहरा मस्सा हमारे साथ छाया है, ताकि खुदा हम अबलीस की फौजों, अबलीस के कामों, अबलीस की नजरों से महफूज रहे। खुदा तू हाजिर जमात के साथ हर एक को खुदा आगे पीछे से घेरे रख, ताकि अबलीस जो चेहरे बब्बर की तरह धारता फिरता है कि किसी को फाड़ खाए, उसके मंसूबों उसकी चालों ख्यालों से महफूज रह सके। और खुदा तेरे कलाम का खौफ, तेरे कलाम का लिबास पहन ले, ताकि खुदा अबलीस का मुकाबला कर सके, ताकि वो हमसे दूर भाग जाए। खुदा तो हर तरह से पाक कर, तूने हमें अपने बेशकीमत खून से खरीदा है, और खुदा वो खून जो तूने सलीब पर मेरे और तमाम बने हुए इंसान के गुनाहों के लिए बहा दिया, ताकि खुदा हमारा बाप के साथ मिला। तेरा शुक्र हो कि तूने हमें अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा है। तेरा शुक्र हो खुदा, इस आज़ाद जमात के लिए तेरा शुक्र है। खुदा हम दुआ करते हैं भाई वहीद सलीम के फादर इन लॉ के लिए, रियाज मसीह के लिए जो कि पाकिस्तान में, वो खुदा उसकी सारी बीमारी को अपने यीशु नाम में दूर कर दे। जैसा तेरे बंदे का ईमान है, जो उसकी रिक्वेस्ट है, तो खुदा तो बड़े ईमान के साथ अपने बंदा को उठा कर, इस तरह खुदा जो दीगर बहन भाई बीमार हैं, जो किसी मुश्किल में, परेशानी में, आजमाइश में है, सबके लिए तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं, सबके लिए तेरी हीलिंग को मांग लेते हैं, शिफा को मांग लेते हैं। भाई क्रिस्टोफर के लिए तेरे शुक्रगुजार, तूने अपने बंदा को शिफा दी। इस तरह खुदा तुझसे कामल तौर पर शिफा पूरे जिस्म को, बदन को खुदा मुकम्मल तौर पर हील कर, हर तरह से प्रोटेक्ट कर। उन तमाम बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं खुदा जो जॉबलेस हैं, जो बेरोजगार हैं, दुआ खुदा अपने बेटे बेटियों को रोजगार अता कर, ताकि खुदा वो रोजगार पाकर तेरा शुक्र अदा करें। खुदा इस तरह दुआ करता हूँ खुदा कि जिन बहन भाइयों के रेजिडेंसी प्रोसेस हैं, जिनकी नेशनैलिटी के प्रोसेस हैं, तो खुदा तो उनके साथ उनकी तमाम तरह की जो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, खुदा तो अपने यीशु नाम में खुदा जिस तरह तेरा बंदा यीशुआ को तूने फरमाया कि जिस जगह तेरे पाँव का तलवार टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, तो खुदा ये मुल्क हम सब के लिए बाइस बरकत, जो खुदा पहले से यहाँ पर रहते हैं, जो नए आए हैं, सबके लिए तेरी बरकत और ब्लेसिंग खुदा उनको, इस मुल्क के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं। इस मुल्क पर खुदा तेरा फजल रहे, ताकि खुदा जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जो इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, जो मुख्तलिफ कंट्रीज से खुदा यहाँ पर लोग आए हुए हैं, खुदा ये मुल्क उन तमाम के लिए बाइस बरकत हो। और खुदा उन लोगों के लिए भी तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं जो तेरे नाम को नहीं जानते। जब वो यहाँ पर आते हैं तो खुदा तेरा नाम जब उन तक पहुँचता है, जब तेरी खुशखबरी उन तक पहुँचती है, तो खुदा तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल ऐ खुदा तो हर तरह से बड़ी बरकत दे, हर तरह से ब्लेस कर। इस सेंटर को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं खुदा, जिसके लिए तमाम रिसोर्सेस को, हर तरह की ज़रूरियात को अपनी यीशु नाम में पूरा कर। हर तरह से तमाम रिसोर्सेस को ब्लेस कर। इनके रहने वाले लोगों के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांग लेते हैं।
कि खुदा तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल, सबके लिए तेरा नाम बरकत का बायस है। दूर और नजदीक वालों के लिए तेरा यीशु नाम बरकत का बायस है। खुदा तो हर तरह से ब्लेस कर। खुदा तमाम बहन भाइयों के लिए, इनके खानदानों के लिए, सबके लिए तेरी ब्लेसिंग और बरकत को मांग लेते हैं। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे जिंदा जलाली यीशु नाम के वसीला से, सुन और बख्श दे। अभी हम खुदा की सिखाई हुई दुआ मांगेंगे और आप किसी भी जुबान में खुदा की दुआ में शामिल हो सकते हैं। आसमान पर है तेरा बाप में है, तेरी आशीष है, तेरी आसमान पर हमारे रोज माफ कर दे, हमारे साथ माफ कर। मैं खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक गॉड ब्लेस यू। इबादत खत्म हो चुकी है।